हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे डिटरमाइन करना शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म को, जहां पे हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस का कंसेप्ट कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, जहां पे हमने दो अप्रोच कवर की थी, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेज नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे जब शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन में क्या होता है, बच्चों की जो प्राइस होता है उसके ऊपर ज़्यादा असर किस चीज़ का पड़ता है, डिमांड का। क्योंकि मार्केट फोर्सेस हम पढ़ते हैं दो होते हैं, डिमांड और सप्लाई। जब सप्लाई शॉर्ट रन के अंदर नहीं बढ़ पाती तो फिर जो डिमांड होती है वो डोमिनेंट रोल प्ले करती है प्राइस को अफेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो सिचुएशन हो सकती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की भी हो सकती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब फर्म की एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी, या मिनिमम लॉस भी हो सकते हैं जहाँ पे मतलब कि हमारे पास जो एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। यानी तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम कवर करते हैं इस कंसेप्ट को कि जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है उसमें तीन सिचुएशंस होती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस को। कहते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, कहते हैं इट मे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज इन द शॉर्ट रन न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर द इंडस्ट्री। शॉर्ट रन इतना कम टाइम होता है कि नई फर्में एंटर नहीं कर पाती इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर फर्मों को एंटर होने के लिए लंबा टाइम चाहिए होता है, लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। तो शॉर्ट रन के अंदर पॉसिबल नहीं है फर्मों का एंट्री कर पाना इंडस्ट्री में। नेक्स्ट होता है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना। तीसरा होता है कि हो सकता है फर्म लॉस भी सफ़र कर ले बिकॉज इन द शॉर्ट रन फर्म में नॉट स्टॉप प्रोडक्शन इवन व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल। तो यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म होते हैं एकदम से जो प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं कर पाती, बेशक जो प्राइस होते हैं प्रोडक्ट का वो लो ही क्यों ना चला जाए। इन केस इट स्टॉप प्रोडक्शन टेम्परेरी, अगर मान लो कि स्टॉप कर भी देती है प्रोडक्शन को टेम्परेरी, यानी कुछ टाइम के लिए फर्म ने प्रोडक्शन रोक दिया गुड्स का, इट विल हैव टू बियर द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे फर्म का जो फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस तो सफ़र करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स्ड खर्चे तो आने ही आने होते हैं, चाहे प्रोडक्शन किया जाए चाहे ना किया जाए। इट विल कॉन्स्टिट्यूट मिनिमम लॉस ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को यहाँ मिनिमम लॉस ऑफ द फर्म बोलेंगे, जो फर्म को सफ़र करना पड़ेगा शॉर्ट रन के अंदर। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ स्टडी, कहता अगर सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, तो लेट अस सपोज करते हैं कि इंडस्ट्रीज में सभी के सभी जो फैक्टर ऑपरेशन हैं वो फैक्टर ऑपरेशन के अंदर शामिल किए गए एंटरप्रेन्योर्स को भी वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या होमोजीनियस, यानी कि जितने फैक्टर्स ऑफ इनपुट यूज़ किए गए हैं सभी के सभी फैक्टर इनपुट क्या होमोजीनियस है, एक ही तरह के हैं, सबकी क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ सेम है। दे आर अवेलेबल टू ऑल फर्म्स एट द सेम कॉस्ट। तो वो सभी के सभी जो हमारे पास फैक्टर इनपुट है सभी फर्मों को सेम कॉस्ट के ऊपर है जो अवेलेबल हो जाते हैं। ऑल फर्म्स आर इक्वली एफिशिएंट, सारी की सारी फर्में क्या इक्वली एफिशिएंट है। दे आर आइडेंटिकल, कॉस्ट का उनका सभी का कॉस्ट का क्या होगा, सेम ही होगा। यानी कि क्योंकि यहाँ पे जितने हमारे पास फैक्टर इनपुट है वो होमोजीनियस है, कॉस्ट भी हमारी आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे जो उनका कॉस्ट करवाएगा वो भी क्या रहेगा, आइडेंटिकल ही रहेगा। अंडर द सर्कमस्टांसेस ईच फर्म ऑफ ए गिवन इंडस्ट्री इन इक्विलिब्रियम में गेट आइदर। तो यहाँ पे हर एक फर्म इंडस्ट्री के अंदर जो शॉर्ट रन के अंदर यहाँ तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होगी या नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होगी या फिर सफ़र कर रही होगी लॉसेस को। ऑल द थ्री सिचुएशंस डिपेंड अपॉन द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। जो ये तीन सिचुएशन होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है जो इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इन तीनों सिचुएशन को एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले आते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या मतलब क्या होता है कि जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट फर्म कमा रही होती है तो उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल। कहते एक फर्म इक्विलिब्रियम में होती है तो जब वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है मार्जिन रेवेन्यू, क्योंकि हमने कंडीशन कवर की थी, दो कंडीशन होती हैं एक फर्म के इक्विलिब्रियम में होने की, संतुलन में होने की, मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू की इक्वल होती है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करता है मार्जिन रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम बिलो पॉइंट से। कहते एक फर्म इक्विलिब्रियम में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है जब उसकी एवरेज रेवेन्यू जो इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं वो ज़्यादा होते हैं किससे, एवरेज कॉस्ट से। यानी कि जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो जाती है एवरेज कॉस्ट से तो फर्म क्या करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को लेते हैं। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से बेटर समझते हैं, डायग्राम समझते हैं इसका। तो हमारे पास ये ओ वाई एक्सिस होती है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस होती है। ओ एक्स एक्सिस पे हम लेके चलते हैं आउटपुट के लेवल को, ओ वाई एक्सिस पे लेके चलते हैं हम रिवेन्यू
और कॉस्ट को। हम जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है कि जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस को डिटरमाइन करती है, उसी प्राइस के ऊपर फर्मों को क्या करना होता है, आउटपुट को सेल करना होता है। तो यहाँ पे जो प्राइस लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस रहेगी परफेक्ट कंपटीशन के केस में। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्राइस लाइन है, प्राइस क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, चाहे जितना मर्जी आउटपुट है सेल किया जाए एक फर्म द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये प्राइस लाइन होती है पी प्राइस कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री ने जो डिटरमाइन कर दिया प्राइस फर्मों को, उसी प्राइस के ऊपर अपने आउटपुट को सेल करना होता है। तो यहाँ पे जो फर्म का एवरेज रिवेन्यू होता है और जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जितना एवरेज रिवेन्यू उतना ही मार्जिनल रिवेन्यू होता है। कवर करते हैं कंसेप्ट सुपर नॉर्मल का। सुपर नॉर्मल कहता है कि जब एक फर्म की एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर हो जाती है किससे, एवरेज कॉस्ट से, कि रिवेन्यू क्या होगी, एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा हो गई है एवरेज कॉस्ट से, तो यहाँ पे फर्म क्या करे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही है। अब हम देखते हैं कि एवरेज रिवेन्यू कर्व तो ये तो ज़्यादा होना चाहिए किससे, एवरेज कॉस्ट कर्व से। तो हमने एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या करना है, इसे बिलो ड्रॉ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट कर्व को जो ड्रॉ करेंगे वो क्या करेंगे, इसे बिलो ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमारे पास एवरेज कॉस्ट पहले डाउन जाती है, फिर मिनिमम होने के बाद क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व होता है। हम जानते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है, इस मिनिमम पॉइंट से होकर क्या जाते होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट जाते होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करते हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इस तरीके से जा रहा है। तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब हमने देखना कि फर्म इक्विलिब्रियम में कब आती है। तो फर्म के इक्विलिब्रियम आने की जो कंडीशन थी वो दो थी। पहले की एम आर और एम सी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एम आर है और ये हमारे पास एम सी है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पे एम आर और एम सी इक्वल है, और एम सी कर्व क्या कर रहे हैं, एम आर को बिलो पॉइंट से कट कर रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फर्म के इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन है जो सेटिस्फाई कर दी इक्विलिब्रियम की। इस पॉइंट के ऊपर एम आर इक्वल टू एम सी और एम सी एम आर को बिलो पॉइंट से कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे संतुलन से हमने क्या करने, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि फर्म को इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि जो आउटपुट है, यहाँ पे हमने नाम नोट कर दिया इसको एम से, कि एम आउटपुट है जो ऑप्टिमम लेवल रहेगा जहाँ पे फर्म क्या कर रही है, इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम दिखाते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ रहेगा। तो हमने कवर किया कि जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या हमारे लिए सुपर नॉर्मल का केस है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है और ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट है। तो जो ये पार्ट बनता है यहाँ से एवरेज कॉस्ट से लेकर के एवरेज रेवेन्यू तक का, ये सारा क्या है हमारे पास, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को डिनोट करते हैं। यानी कि ये सारा पार्ट है, जो ये सारा पार्ट, इस सारे पार्ट में क्या है कि एवरेज रेवेन्यू तो ये पड़ी है और एवरेज कॉस्ट क्या ये है, हमारी बिलो है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का जो एरिया है। तो ये एरिया किस चीज को डिनोट करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को, क्योंकि ये हमारा रिवेन्यू यहाँ पड़ा है, ज़्यादा है रिवेन्यू, जबकि कॉस्ट क्या यहाँ पे है, कॉस्ट क्या यहाँ पे कम है। नेक्स्ट सिचुएशन होती है नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जस्ट नॉर्मल कमा रही है, एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये जस्ट रिवार्ड होता है एंटरप्रेन्योर सर्विस का, और इंक्लूड कहता है इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। यहाँ पे जो एक फर्म होती है इक्विलिब्रियम में कमा रही होती है, सिर्फ एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है एवरेज रेवेन्यू को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि ये नॉर्मल प्रॉफिट ले रही है। इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे हम आउटपुट का लेवल, ओ वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे रिवेन्यू और कॉस्ट को। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो प्राइस रहता है फर्म का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो प्राइस इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन किया जाता है उसी प्राइस के ऊपर फर्मों को जो सेल करना होता है आउटपुट। तो ये पीपी है जो फर्म के लिए प्राइस लेवल है। तो यहाँ पे जो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। हमने कवर करना नॉर्मल प्रॉफिट का केस। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि जब एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट का, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो यानी कि एवरेज रिवेन्यू, तो जो एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होगा, इसको टच करके जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ एवरेज कॉस्ट कर्व, तो इस तरीके से एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हुआ, मिनिमम होकर के यहाँ से फिर क्या चला गया, बढ़ गया। तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पे जहाँ पे मिनिमम होता है एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ से जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो कट करके जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या करके गई, यहाँ पे कट करके गई है।
अब हमने देखना है कि फर्म संतुलन में कहाँ पे, इक्विलिब्रियम में कहाँ पे, जहाँ पे उसने दोनों कंडीशंस है जो सेटिस्फाई कर देनी है इक्विलिब्रियम की, वहाँ पे वो संतुलन में आ जाएगी। क्या कंडीशन है कि एम आर एम सी की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कट कर रही है तो यहाँ पे एम सी जा रहा है और ये एम आर जा रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों क्या है, इक्वल है। और जो एम सी कर्व है वो बिलो से कट करके जा रहा है एम आर को, तो यहाँ पे फर्म का क्या आ गया, संतुलन आ गया। तो यहाँ पे फर्म क्या आ गया, इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया, यानी कि संतुलन में आ गई है। और यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एम नाम देते हैं कि ओ एम क्या है, फर्म के लिए एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है, क्योंकि यहाँ पे संतुलन में है। और इसी पॉइंट के ऊपर क्या है कि यहाँ पे ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व जा रहा है और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इक्वल है, तो ये कौन सा प्रॉफिट कमा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर क्या है कि जो फर्म की मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल है मार्जिन रेवेन्यू के, और ऐसे जो एवरेज रेवेन्यू है इक्वल है किसके, एवरेज कॉस्ट के। तो यहाँ पे फर्म क्या कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट को ले रही है। नेक्स्ट आता है मिनिमम लॉस का केस। तो यहाँ पे जब एक फर्म इक्विलिब्रियम में होता है, संतुलन में होता है, तब भी फर्म मिनिमम लॉस सफ़र कर सकती है जब फर्म की एवरेज कॉस्ट इक्विलिब्रियम के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है किससे, रेवेन्यू से। यानी कि एवरेज कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, कम है, तो यहाँ पे फर्म क्या करे, लॉस सफ़र कर रही है। तो जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है फर्म द्वारा, इंडस्ट्री द्वारा, तो उसी प्राइस के ऊपर फर्मों को आउटपुट का लेवल सेल करना होता है। तो यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू इतना कम मिल रहा है फर्म को कि उसकी जो एवरेज कॉस्ट वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो जिस कारण से फर्म क्या है, मिनिमम लॉस में चल रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, मिनिमम लॉस बोलते हैं। जब एवरेज कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता है एवरेज रेवेन्यू, तो क्या आता है, फिक्स्ड कॉस्ट ही खुला जाता है। यानी कि जो प्राइस होते हैं एवरेज रेवेन्यू वो इक्वल है किसके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। क्योंकि हमने कंसेप्ट कवर किया था, ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जो एवरेज रेवेन्यू कम से कम इतना को तो हो कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो जाए, क्योंकि जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी होगी फर्म की, तब तक जो प्रोडक्शन रहता है आउटपुट का वो कंटिन्यू रहेगा। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी नहीं कर पाती फर्म, तो उसको बंद करना पड़ता है जो अपना आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होता है। क्योंकि एक टाइम पे अगर फिक्स्ड कॉस्ट पूरी नहीं हो रही होती फर्म को तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पे पूरी हो जाएगी, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो टाइम टू टाइम पूरी होनी ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखा जाए। इवन इफ द फर्म डिसकंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन इन द शॉर्ट पीरियड इट विल हैव टू बियर द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर फर्म शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू भी कर देती है तब भी उसको फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस तो सफ़र करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लॉस होता है फिक्स्ड कॉस्ट का उसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम लॉस बोलते हैं। एज लॉन्ग एज प्राइस यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट द फर्म विल कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन। कि जब तक फर्म का एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है या फिर इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तब तक प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, पूरी हो रही है। इन केस प्राइस यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू अगर कम हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे फर्म को क्या करना पड़ेगा, यूनिट को शट डाउन करना पड़ेगा, शटर गिराना पड़ेगा यूनिट का। यानी कि अब यहाँ पे प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। जो ये शटडाउन पॉइंट होता है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करेंगे हम एक क्लास के अंदर, पूरी क्लास के अंदर कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे इसकी शटडाउन पॉइंट की। तो अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ सजेशंस देने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे शटडाउन वाला पॉइंट, पूरी क्लास रहेगी इसकी। तो ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।